हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि एसएफटी कोड क्या होते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न को भरते हुए इनका महत्व क्यों होता है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, अब यदि आप अपने 26AS को इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में ये मेंशन किया होता है कि SFT 005, SFT 011 इट एक्स्ट्रा, और ये एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो फाइल की जाती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको इसको ध्यान में रख के ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किए हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो SFT कोड हैं इनका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, SFT कोड 001 का मतलब है कि व्यक्ति ने बैंक ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर कैश में परचेज़ किए हैं। SFT 002 का मतलब है कि व्यक्ति ने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए कैश में पेमेंट की है। SFT 003 का मतलब है कि व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है करंट अकाउंट से। SFT 004 का मतलब है कि व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट किया है अदर देन करंट अकाउंट में, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा में। SFT 005 का मतलब है टाइम डिपॉजिट, यानी कि व्यक्ति ने फिक्स डिपॉजिट कराए हैं बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। SFT 006 का मतलब है पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड। SFT 007 का मतलब है कि डिबेंचर परचेज किए गए हैं। SFT 008 का मतलब है कि व्यक्ति ने शेयर्स परचेज किए हैं। SFT 009 का मतलब है कि व्यक्ति ने शेयर बाई बैक किए हैं। SFT 10 का मतलब है म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज की गई हैं। SFT 11 का मतलब है फॉरेन करेंसी परचेज की गई है। SFT 12 का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की गई है या सेल की गई है। SFT 13 का मतलब है कैश पेमेंट की गई है गुड्स और सर्विसेज के लिए। और SFT 14 का मतलब होता है कैश डिपॉजिट किया गया है ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। फ्रेंड, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रूल 114E दिया गया है, जो कि बताता है कि यदि व्यक्ति इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को करेगा तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि यदि व्यक्ति कैश में बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक परचेज करता है और एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, या फिर वह पेमेंट करता है कैश में 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कि RBI के द्वारा इशू किए गए हैं उन्हें परचेज करता है, या वह कैश डिपॉजिट करता है या फिर कैश विड्रॉ करता है और एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में से, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में एक या एक से ज़्यादा अकाउंट में, यानी कि सेविंग अकाउंट में, क्योंकि अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट यहाँ पे लिखा गया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा टाइम डिपॉजिट करता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करता है अदर देन टाइम डिपॉजिट में थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट, यानी कि एक FD को यदि वो रिन्यू करवाता है और दूसरी FD में कन्वर्ट कर लेता है तो वो नहीं इंक्लूड होती। यदि इस प्रकार की FD की गई हैं और अमाउंट 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसके बारे में भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती हैं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं और वो बिल के अगेंस्ट पेमेंट करता है 1 लाख रुपया से ज़्यादा कैश में या फिर 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा किसी भी और मोड में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है।
इसके अलावा यदि कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन बॉन्ड और डिवेंचर इशू करती है और किसी व्यक्ति से एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करती है बॉन्ड और डिवेंचर को इशू करने के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसमें यदि रिन्यू किया गया है बॉन्ड या डिवेंचर तो वो अमाउंट शामिल नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी जो शेयर इशू करती है वह किसी भी व्यक्ति से 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करती है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसमें यदि शेयर एप्लीकेशन मनी के लिए पैसा लिया गया है वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वह अपने शेयर को बाय बैक करती है किसी भी व्यक्ति से जहां पे कि वैल्यू 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है। यदि कोई म्यूचुअल फंड है या कोई मैनेजर है म्यूचुअल फंड का, तो उस केस में वह अमाउंट रिसीव करता है जहां पे कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में इन म्यूचुअल फंड के लिए, तो उस केस में भी ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑथराइज डीलर है और वह फॉरेन करेंसी की सेल करता है, भले ही डेबिट कार्ड के द्वारा करे, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर ट्रैवलर चेक या ड्राफ्ट के रूप में पैसा ले और अमाउंट 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं तो जो भी व्यक्ति परचेज़ करता है या सेल करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है कि किस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और किस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी सेल की है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होता है वो यदि कैश पेमेंट रिसीव करेंगे क्योंकि उन्होंने गुड्स सेल की थी या सर्विस रेंडर की थी, तो जिस भी व्यक्ति से 2 लाख रुपए उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव किया गया है, इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जिन व्यक्तियों ने स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा का अमाउंट बैंक में जमा किया था उनकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको अपना 26 ईयर्स अच्छे से चेक करना है क्योंकि उसमें ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ये वो आप चेक कर सकते हैं कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की हैं। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए इन सभी ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि इन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर को करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी टैक्सेबल इनकम है वो आप अपनी रिटर्न में सही से दिखाएं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अब सेक्शन 139 में 7th प्रोविज़न इंसर्ट कर दी गई है जो कि यह कहती है कि किन व्यक्तियों के लिए मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें भले ही इनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। यानी कि यदि व्यक्ति ने एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपया या फिर उससे ज़्यादा किसी भी करंट अकाउंट में जो कि उसने मेंटेन किया है बैंकिंग कंपनी के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो उसे ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, भले ही वह खर्चा अपने लिए करे या किसी और व्यक्ति के लिए, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए होना चाहिए, तो उस केस में भी उसके लिए ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए यानी कि बिजली के बिल के लिए, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।